Hello friends, so this video is very important for twin flames in ascension process. आपने ascension का नाम सुना होगा, बहुत बार एक टर्म यूज़ होता है ascension ascension ascension. एक्चुअली ascension का वर्ड होता है ऊपर की तरफ जाना, ascend करना. जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था ascending descending. ascending मतलब ऊपर की तरफ जाना और डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाना. तो यहाँ पर उसी से ये वर्ड है एसेंशन. तो हमें ऊपर की तरफ जाना है. अब ट्विन फ्लेम को ऊपर की तरफ जाने का ये मतलब होता है कि सिंपली मीनिंग में अगर हम आपको समझाएं तो एसेंशन का मतलब होता है कि असेंड करना, मतलब 3D टू 5D. 3D से आपको 5D में असेंड करना है. अब असेंशन का क्या होता है ना कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन मतलब एक अवेकन ट्विन फ्लेम असेंड करती है ना 3D से 5D में, तब जाकर वो बनती है डिवाइन फेमिनाइन. आपने मेरा अगर वीडियो पुराना नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, नहीं क्योंकि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखोगे. मेरे सारे के सारे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जो अवेकन ट्विन फ्लेम होती है और फीमेल बॉडी में जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसको असेंड करना होता है 3D से 5D में. जब वो 3D से 5D में चली जाती है तो उसका वहाँ पे क्या होता है कि तब वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है. अब इसको सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको ये समझाऊँ कि 3D से 5D में शिफ्ट होने का सिंपल मतलब ये होता है कि मटेरियल लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना. जैसे बहुत से लोग अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ के वो जैनीज़ होते हैं ना, वो दीक्षा ले लेते हैं, तो उस तरह से भी लोग लेते हैं. बट अभी हम डिवाइन फेमिनाइन हैं और हमारा काम है लोगों को अनकंडीशनल लव भी सिखाना कि एक अनकंडीशनल लव कैसे किया जाता है. लोगों को प्यार सिखाना, प्यार पे लोगों को ट्रस्ट दिलाना कि देखो हम भी प्यार करते हैं. प्यार करने का ये तरीका होता है अनकंडीशनल लव. तो हमें तो जो है फैमिली लाइफ में रहना होता है, एक लव कनेक्शन को दिखाना होता है, ठीक है. और इसी के थ्रू हमें मतलब समाज को, दुनिया को दिखाना होता है कि देखो हम अनकंडीशनल लव करते हैं, ताकि लोगों को लव पर बिलीव हो. एक ये भी मोटिव होता है. अगर आपने पहले नहीं सुना है तो आप समझिए, ये भी एक मोटिव होता है दुनिया को ये सिखाना कि देखो अनकंडीशनल लव कैसे होता है. हम कितने कितने साल वेट करते हैं, ये देखो हमारा अनकंडीशनल लव. तो उसमें क्या होता है कि हमें मटेरियल लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना होता है. तो उसमें ऐसा होता है असेंड करना होता है. 3D में हम रहते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो 3D की तरह सोचता है. जैसे 3D में हमें बच्चे चाहिए, 3D में हमें शादी चाहिए, 3D में हमें अच्छे महंगे कपड़े चाहिए, 3D में हमें मेकअप चाहिए, 3D में हमें जो है पार्टीज़ करना है, क्लब जाना है, मूवीज़ देखना, गाने सुनना है, मतलब ये सारी चीज़ें 3D का पार्ट होती है. 5D में हमें शिफ्ट होना होता है. तो इसी को हम कहते हैं असेंशन का प्रोसेस. असेंशन प्रोसेस में क्या होता है, असेंशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. जैसे ही आप असेंड करते हो ना 3D टू 5D, वैसे ही आपका डिवाइन भी आपके साथ असेंड करता है. जैसे आप ऊपर जाते हो, आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी ऊपर जाता है और आपके जो कार्मिक है वो नीचे की तरफ रह जाते हैं और आप असेंड कर जाते हो, ठीक है. तो उसी को जर्नी में असेंशन प्रोसेस बोलते हैं. अब मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी. ये 5 टिप्स हैं जो मैंने अपनी जर्नी में फॉलो करा था एसेंशन में. क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर इज़ वन नोट कि क्या आपने ऐसी कोई डिवाइन फेमिनाइन देखी है जिसका चेहरा जो है डिवाइन मस्कुलाइन की तरह हो गया है. अगर देखी है तो कमेंट करिए, ठीक है. और उसका बिफोर आफ्टर या आपका हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा इसी का सेकंड पार्ट आएगा, मतलब इसी के आगे का आएगा. और क्योंकि मैं चैप्टर वाइज वीडियोज़ बना रही हूँ तो इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि डिवाइन फेमिनाइन का फेस कैसे चेंज होता है जब वो असेंड कर जाती है, ठीक है. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो असेंशन में क्या होता है, असेंशन के बाद ही वो सोल मर्जिंग होती है और उनका जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है. सबका नहीं होता है बट बहुत जो अच्छा इनर वर्क करती है उनका होता है. और तो 3D से 5D में जाने के कुछ तरीके होते हैं. तरीका अगर मैं बोलूँ ना, 5 वेज नहीं है, 5 टिप्स हैं. मतलब 5 ये पॉइंट है, अगर आप इन 5 पॉइंट को कर लोगे तो आपकी असेंडिंग ईजी हो जाएगा. आप 5D में ईजिली शिफ्ट कर जाओगे. शिफ्टिंग का ये 5 ऐसे टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे. ये 5 पॉइंट हेल्प करेंगे, ना कि ये 5 फॉर्मूला है जिसे आप लगा कर आप 5D में चले जाओगे. नहीं, ये हेल्प करते हैं. और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं बट ये मेजर पॉइंट है. अगर आप इस पे वर्क कर लोगे तो आप इजीली असेंड कर जाओगे. ये आपकी जर्नी को इजी बना देगा. असेंडिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करता है, ठीक है. असेंशन में और भी बहुत सी चीज़ें होती है बट ये 5 वे था जैसे मैंने अपने आप को असेंड करा था. पहला होता है पर्दा. अब पर्दा का मतलब तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको हिजाब निकाब पहनना है. क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो भी मैं आपको हिजाब निकाब पहनने के लिए बोल रही हूँ, नहीं. पर्दे का मतलब यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि
कवर्ड करना अपनी बॉडी को कवर हमें इसलिए करना होता है ताकि जब भी हम रोड पर जाएं, कहीं भी जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें तो लोग हमें हमारे कपड़ों की वजह से अट्रैक्ट ना करें। जैसे मैंने बहुत रिवीलिंग क्लोथ पहनती थी मैं अपने टाइम पे, मैं बिफोर एंड आफ्टर भी लगा दूँगी। तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ पहनती थी, तो अभी क्या है ना कि लोग मुझे मेरे क्लोथ से देख कर जज कर रहे हैं, क्लोथ से मुझे उनके माइंड में थॉट्स आते हैं ना, अलग अलग सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। तो अगर कोई सी जैसे मैं रोड पे गई, मैंने बहुत रिवीलिंग क्लोथ पहना हुआ है, तो अभी क्या है कि कोई भी लड़का मुझे देखेगा ना, तो उसकी जो नज़रिया होगा मुझे देखने का, इंटेंशन जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, तो वो मेरी तरफ ना एक निगेटिव एनर्जी को पास ऑन करेगा। ठीक है, निगेटिव एनर्जी को पास ऑन करेगा, जिससे मेरा ऑरा जो है, ऑरा मेरा डिस्टर्ब होगा, मेरा जो ऑरा है वो क्लीन नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक लड़का मुझे देख के निगेटिव वाइब्स भेज रहा है, निगेटिव वाइब्स भेजेगा, उसका इंटेंशन रॉन्ग है। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो ज़्यादातर कवर्ड कपड़े पहनते हैं। अब आप नन्स को देख लीजिए क्रिश्चियन में, वो अपने फेस अपने स्कार्फ पहनती हैं, मतलब अपने हेड को कवर करती हैं, पूरा ही कवर करती हैं नीचे तक, फ्रॉम टॉप टू टो। और आप ब्रह्मा कुमारी के आश्रम चले जाइए, वहाँ पर देखिए वो पूरी ही साड़ी या सूट में होती हैं, तो वो साड़ी पहनती है तो सूट पहनती है। साड़ी सूट बहुत सभ्य कपड़े माने जाते हैं, लाइक बहुत कल्चरल कपड़े माने जाते हैं, ट्रेडिशनल माने जाते हैं। ठीक है, ऐसे कपड़ों में लोग कोई ज़्यादा निगेटिव वाइब्स नहीं भेजते, आपको गलत नज़र से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वो लोग कपड़े जो पहनती है ना बहुत कवर्ड पहनती है, लाइक उनका जो साड़ी भी इतना ब्यूटीफुली वो ड्रैप करती है, वाइट कलर का एकदम प्लेन सा होता है, बट बहुत ब्यूटीफुली ड्रैप करती है। उनका स्टमक वगैरह भी नहीं दिख रहा होता, कहीं पर कुछ रिवीलिंग नहीं हो रहा होता, फुल स्लीव्स होते हैं, एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल लाइक। ठीक है, तो वो उनका एक तरीका हुआ, उन्होंने बंद करा, इसीलिए सादे कपड़े पहनते हैं। दे यूज टू वेयर वेरी नॉर्मल क्लोथ, ताकि क्या होता है ना कि आप जब असेंशन करते हो ना, मटेरियल लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हो ना, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें बस दुनिया की हैं। भगवान से मिलने जब उनका रास्ते में ये सारी चीज़ें रुकावट ही डालती हैं। ठीक है, ये सिर्फ 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको रिवीलिंग क्लोथ पहनना होता है। तो अगर आपको असेंडिंग का प्रोसीजर अपना स्पीडअप करना है, या आपको असेंशन प्रोसेस को स्पीडअप करना है, तो आपको पूरे कवर्ड कपड़े पहनने, ऐसे कवर्ड कपड़े पहनो कि कोई भी लड़का आपको गलत एनर्जी पास ऑन ना करे। फाइन, इज़ दैट क्लियर? ओके, तो मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट होता है गाली गलौज। जैसे आप अपनी बहुत गाली देते हो, गाली गलौज देते भी हो, और ऐसे वीडियोस देखते हो, जैसे रोस्टिंग वीडियोस हम देखते हैं ना, जिसमें एक लड़का किसी इंसान को बहुत अशब्द बोल रहा होता है, और हमें देखकर एकदम से मज़ा आ जाता था ना कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसा रील जिसमें गाली दे रहा है कोई किसी को, तो गाली वाले ना तो आपको देना है गाली, ना तो गाली सुनना है। और अगर आपको कोई गाली वाले मैसेजेस फॉरवर्ड करता है या ऑडियो नोट सुनता है, जैसे मेरी क्लाइंट्स हैं, बोलती हैं मैडम मेरे को ना मेरे पति ने ये गाली दी, तो मैं कहती हूँ ओके प्लीज़ ठीक है, मैं सुनती नहीं हूँ वहाँ पर। ठीक है, सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ। वो गांधी जी के मंदिर होते हैं ना कि देखो नहीं सुनो नहीं वाला, तो मैं नहीं सुनती हूँ, ना देखती हूँ, ना सुनती हूँ, और ना बोलती हूँ। तो उसके बाद आपका ये हो गया। अब आपको तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसे गाने मत सुनो जिसमें एडल्ट हो, यू नो व्हाट आई मीन, कि ऐसी एडल्ट मूवी मत देखो, A+ मूवी मत देखो, 18+ वाली मतलब जो मूवीज़ होती हैं उनको मत देखो। ऐसी मूवीज़ देखो जो साफ़ सुथरी मूवीज़ हों, जैसे मैं नहीं देखती हूँ। जब मैं असेंशन कर रही थी उस टाइम से मैंने लेकर अभी तक ना तो कोई अभी ऐसा गाना सुना है, ना ही कभी मैं ऐसी मूवीज़ देखती हूँ। यहाँ तक मैं वो भी देखने नहीं गई थी मूवी, अभी एक मूवी आई थी उसमें श्रद्धा कपूर ने बहुत रिवीलिंग क्लोथ पहने थे, तो मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, तो मैं वहाँ नहीं गई देखने के लिए, क्योंकि मैं आइज़ तो क्लोज नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे क्लोथ वाले कपड़े आप ना देखो ना सुनो, चीज़ों को अवॉइड करो। अगर ऐसे गाने मत सुनो जिसका लिरिक्स जो है किसी भी समाज में किसी को हर्ट कर रहा हो, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हो, या बॉडी शेमिंग कर रहा हो। ठीक है, बॉडी शेमिंग वाले गाने भी मत सुनो, ना गाली दो, ना गाने सुनो, ना ही मूवी देखो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। एडिक्शन, एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ एडिक्शन। अगर आप किसी तरह के एडिक्शन में हो, कोई किसी भी तरह का, आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आप वीड लेते हो, ड्रग्स लेते हो, कुछ भी लेते हो, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। जो रणवीर शो करके एक लड़का है, द रणवीर इलाहाबादी, उसने भी देखो स्पिरिचुअल, अब वो कितना स्पिरिचुअल है, लेकिन उसने भी ये सारी चीज़ें छोड़ी ना, सारा नशा क्विट करा ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नशा सबसे बड़ा नशा होता है दुनिया का। तो उसने वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट, बहुत हल्के में बता रही हूँ, बहुत हल्के में समझना, क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप कभी भी ना ये मत सोचो कि आपका रिलीजन बेस्ट रिलीजन है और बाकी रिलीजन को इन्फीरियरिटी के तौर पे मत देखो,
क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। आजकल मुझे ऑलरेडी बहुत लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे आप अपने रिलीजन को अच्छा समझते हो और सामने वाले रिलीजन को बेकार समझते हो, आप जनरल कैटेगरी में बॉर्न हो, आप अपनी कास्ट को अच्छा समझते हो और एसटी की कास्ट को गंदा समझते हो, उनको आप बैठाना पसंद नहीं करते हो। तो डिवाइन के बच्चे वो भी हैं, डिवाइन के बच्चे हम भी हैं। तो अगर आप वहाँ पर ये चीज़ करोगे ना, तो जर्नी में बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। और जो एसेंशन का प्रोसेस होता है ना, वो हमको हमारे डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। जब एक अवेकन ट्विन फ्लेम डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाती है, तो उसके जो गार्जियन एंजल्स आते हैं वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं। जब उससे कनेक्ट कर पाते हैं तो उसको जर्नी में हेल्प करते हैं। वो अपने जो है उसको ड्रीम्स के थ्रू हेल्प करते हैं, उसको डाउनलोडिंग आने लगता है, वो उसको चैनलिंग आने लगता है, वो हीलर बन जाती है। तो एसेंशन के प्रोसेस के बाद ही उसको ढेर सारी पावर्स मिलती है, ढेर सारी उसको जो है साइकिक एनर्जी, साइकिक एबिलिटीज़ मिलती हैं, राइट। तो आप अगर किसी भी अपने रिलीजन को बहुत ऊपर समझते हो और सामने वाले रिलीजन को बहुत ख़राब समझते हो, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि मान लीजिए मतलब गॉड तो एक ही है, किसी एक ही सुप्रीम पावर ने हम सबको बनाया है। अब मैं उसे अलग नाम से जानती हूँ, आप उसे अलग नाम से जानते हो, आप अलग तरीके से जानते हो, हम अलग तरीके से जानते हैं। तो बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप किसी भी रिलीजन के लोगों को अलग बेकार समझते हो, या उनके खुदा को आप बेकार समझते हो, या उनके ईश्वर को आप बेकार समझते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सुप्रीम पावर जो ऊपर बैठा है उसी को बेकार समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है उसके 4 अलग नाम हैं, 4 अलग रूप हैं, 4 अलग तरीके से वो पूजा जाता है, उसके तरीके अलग हैं। तो है तो एक ही ना। हम उसको इस नाम से गाली ना दे के हम उसको दूसरे नाम से गाली दे रहे हैं। दे तो हम अल्टीमेटली सुप्रीम पावर को ही रहे हैं ना, बस नाम बदल के दे रहे हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना और बहुत क्लियर पॉइंट में समझना। मतलब हमें बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन सभी के रिलीजन को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, और कास्ट को भी, इवन कास्ट को भी। क्योंकि आपको जनरल और ओबीसी और SC ST दलित और ये आदिवासी, इनमें आपको नहीं डिफ्रेंशिएट करना है। अमीर गरीब में डिफ्रेंशिएट नहीं करना। जैसे आपके घर में काम वाली है, आप उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करो, उसको ऐसा नीचा मत दिखाओ कि आप वो मेरे घर में काम करती हो तो मैंने आपको खरीद रखा है। तो जितना आप पोलाइटली बनोगे और डाउन टू अर्थ बनोगे, लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखोगे ना, उतना जल्दी आप असेंड करते हो। और असेंशन के लिए क्या होता है ना, जैसे जैसे हम असेंड करते हैं, अब एक अनदर टॉपिक है वीडियो का, दूसरा टॉपिक आएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि हम असेंड कर गए हैं 5D में, ठीक है। तो वो दिस इज़ अनदर टॉपिक और अनदर वीडियो आएगा उसके लिए, ताकि मैं चीज़ों से एक्सप्लेन कर सके। तो ये 5 मेजर पॉइंट है, अगर आप इन पे वर्क कर लोगे तो आप जल्दी ही 3D से 5D में शिफ्ट कर जाओगे। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको 3D की चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट नहीं करेंगी। जैसे मैं थी ना, मेरे को थोड़ा सा ऐसा था कि मैं शो ऑफ करना पसंद करती थी, डिज़ाइनर कपड़े पहनती थी, मैं लग्जरी बैग लाती थी तो मैं लोगों को दिखाती थी, देखो देखो मैंने तो बैग लिया है, ये है वो। लेकिन जब से पिछले 1-1.5 सालों से मैंने ये काम बंद कर दिया। ना तो मैं कोई लग्जरी बैग खरीदती हूँ और ना ही मैं लग्जरी बैग शो ऑफ करती हूँ। मैंने एक लग्जरी बैग खरीदा भी था तो वो मैंने उसमें अलमीरा में डाल दिया, और मैं अब शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आई रिस्पेक्ट पीपल। और मैंने जब आईफोन ख़रीदा था तो भी मैं अपना, और जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैंने आईफोन ख़रीदा था 1.5 लाख का। तो जब मैंने 1.5 लाख का आईफोन ख़रीदा था तो मुझे गिल्ट आ रहा था कि दुनिया में बहुत से लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और मैंने इतना महंगा फ़ोन ख़रीद लिया। मुझे नहीं ख़रीदना चाहिए था। मतलब लोग, अगर मेरे हाथ में कोई देखेगा तो, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। मतलब मेरे हाथ में आईफोन है तो अगला आदमी हर्ट हो रहा होगा उसको देखकर। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब इस तरह से आपकी सोच बदलेगी, इस तरह से आप लोग सोचना शुरू करोगे, तब आप समझ जाना कि आप 5D में शिफ्ट कर गए हो। क्योंकि जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था आई वॉज इन 3D, बट 3D से 5D में शिफ्ट होने में मुझे विदिन 2 मंथ लगे थे। तो मैं 2 मंथ के अंदर ही शिफ्ट कर गई थी। तो मेरा फ़ोन नया नया था तो मुझे गिल्ट फील होता था। तो इस तरह से आपको गिल्ट फील होने लगेगा अदर्स के लिए। आपको अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आने लगेंगे। लोगों को लगता है ना कि यार तुम्हारे हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन है, मेरे घर में खाने को नहीं है। तो जब कोई इंसान मेरा फ़ोन देखेगा तो उसको बुरा फील होगा, उसको लगेगा यार लोग इसके पास देखो आईफोन है, हमारे पास तो बेसिक चीज़ें भी नहीं है, तो बुरा फील होगा। मेरा एक फ़ोन लोगों को बुरा फील करा सकता है मेरा, ठीक है। मैं इस तरह से सोचती थी और इसी तरह से मैं सोचने लगी थी। तो सबसे मैंने लग्जरी चीज़ों को बाय नहीं किया। दिस इज़ माय लास्ट लग्जरी बाय। हो सकता है मुझे फ्यूचर में लोग गिफ्ट कर दे, क्योंकि मेरे जब भी क्लाइंट का मैं काम करके देती हूँ, उनकी शादी करवाती हूँ, तो लोग मुझे गिफ्ट करते हैं, महंगे महंगे करते हैं, गोल्ड भी देते हैं, वॉचेस भी देते हैं, क्लोथ भी देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। वो मुझे गिफ्ट के तौर पर मिलती है, बट मैं कभी बाय नहीं करती। दिस इज़ माई लास्ट बाय।
तो उसके बाद आप मेकअप करना छोड़ देते हो, मतलब होता है आपको लगता है आप जैसे हो, काले हो, गोरे हो, जैसे हो आप एक्सेप्टेबल हो, आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि आप 3D से 5D में शिफ्ट हो गए हो, और तभी उसी के बाद ही आपके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। तो अगर आप काउंसलिंग नहीं लेते हो और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप समझ लो कि इस तरह ये चीज़ें भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये चीज़ें भी होती हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आज पहली बार सुन रहे हैं, ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं जब से मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो दिस इज़ एसेंशन प्रोसेस, ठीक है। 3D से 5D में शिफ्ट होने के लिए ये 5 पॉइंट आपको हेल्प करेंगे, मतलब आपको आपकी जर्नी, आपकी एसेंशन प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे, ठीक है। बाकी इनर वर्क का मतलब होता है ब्लॉकेजेस रिमूव करना, जो 50 होते हैं। जो मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं मैं उन्हें ही रिमूव कराती हूँ, मैं 50 चीज़ों को यहाँ डाल नहीं सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।